नक्षलवादी कोण? अमोल पालेकर नक्षलवादी होते का? बाबा आढाव नक्षलवादी होते? संजय राऊतांसारखे अनेक लोक, आर्मी ऑफिसर, अनेक निवृत्त आर्मी अधिकारी ज्यांनी देशासाठी रक्त सांडले, गोळ्या झेललेल्या आहेत, हे सगळे नक्षलवादी होते का? तुम्हाला या देशाचं काय करायचं आहे? तुम्ही नक्षलवादी कोणाला म्हणताय? अतिरेकी कोणाला म्हणताय? तुमच्या अवतीभोवतीचे भ्रष्टाचारी आहेत ना, आधी त्यांचा बंदोबस्त करा। सीसीटीवी ना कोई वीडियो क्लिप राहुल गांधी पे मामला दर्ज हुआ है। देखो, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। मैं कल राहुल गांधी जी के साथ था, आपने देखा होगा वीडियो। हाँ, मैं राहुल जी के साथ था। बाद में हम पार्लियामेंट चले गए, राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे, हम लोग सब अंदर चले गए। राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, सभी कांग्रेस के थे और इंडिया ग्रुप के सभी लोग थे वहां। हम जा रहे थे। मैं ये जो मिस्टर सारंगी है और राजपूत है उनको पहचानता हूँ। सारंगी का बैकग्राउंड आप एक बार देख लीजिए। ऐसे नौटंकी करने में ये लोग नंबर 1 है। उनको ड्रामा थिएटर का पुरस्कार मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, नाटक कंपनी का। ये लोगों को, ये नाट्यशाला है, भारतीय जनता पार्टी ये नाट्यशाला है। हमारे मराठी में बोलता है नटरंगी नार। हाँ, ये नटरंगी नार है, ये नाट्यशाला है। उनका नाटक बंद होगा। अधिकार पर सवाल उठा रहे थे, घोटाले का आरोप लगा रहे थे। कल वही देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजित पवार परमानेंट डिप्टी सीएम रहे, लेकिन वो एक दिन सीएम बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री भी बन सकते। अगर देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं एक दिन वो सीएम बनेंगे तो शायद वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या क्या बन सकते हैं। और एकनाथ शिंदे भी बनेंगे, फिर आप क्या करोगे? आपको भी तो प्रधानमंत्री बनना है ना, देवेंद्र जी को। तो मोहन भागवतांनी मोठं वक्तव्य केलेलं आहे, भाजपचे कान टोचलेलं आहे। राम मंदिर मानणं म्हणजे बघा, भागवतांच्या कान टोचण्याला काय अर्थ नाही। कान टोचणं, कानाला भोकं पाडणं, याच लोकांनी भाजपला सत्तेवरती आणलं, हे लक्षात घ्या। देशाचं नुकसान करणारं, महाराष्ट्राचं नुकसान करणारं काम हे आरएसएसने केलं आहे, म्हणून मराठी माणसावर मुंबईत हल्ले होत आहेत। तेव्हा भागवतांच्या कान टोचण्याकडे फार लक्ष देऊ नका। ज्यांच्यावर तुम्ही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले संघानं आणि ज्यांच्यामुळे आम्ही पराभूत झालो लोकसभेला, असा अजित पवारांवरती आपण आरोप केला, तर अजित पवारांना तुम्ही बौद्धिकाला बोलवता, बौद्धिक घ्यायला बोलवता त्यांचे लोक, आणि त्यांचा प्रचार केला तुम्ही विधानसभेत। फार लक्ष देऊ नका। मुंबई कांग्रेस में हमला हुआ है, तो क्या उसका समर्थन मुख्यमंत्री करने वाले हैं क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, जिस पार्टी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया है। बीजेपी का योगदान नहीं है, आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस का योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में। ऐसे पार्टी के मुंबई के कार्यालय में जिस तरह से भाजपा के गुंडे कल हड़कंप मचा रहे थे, हल्ला बोल कर रहे थे, क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री उसका समर्थन करने जा रहे? शर्म आनी चाहिए। त्यांचा अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे। आणि जितेंद्र आव्हाड, आमदार सुरेश धस हे जे मागणी करतायत की मुख्य आरोपीला अटक करा, ते अद्याप का अटक होत नाही? आणि मुख्य आरोपीला पाठीशी घालणारे त्याचे जे बाहुबली आहेत ते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसलेले। हे महाराष्ट्रावर राज्य करणार आणि हे महाराष्ट्राला शांतपणा देणार। चला, थँक्यू।